ठीक है गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने असाइनमेंट किया था। किसका किया था? मीडिया क्वेरीज का, राइट। लेकिन मीडिया क्वेरीज मैंने पढ़ाया नहीं था, तो करेंगे कैसे? उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मीडिया क्वेरीज लगेगा कैसे? मीडिया क्वेरीज हम लोग लगाते क्यों हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। मान लो कि अगर आप अपनी वेबसाइट का जो व्यू पोर्ट है उसकी साइज़ बढ़ाते घटाते हो, तो आप चाहते हो कि उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेबसाइट है वो चेंज करे, वो फ्लेक्सिबल बने। ठीक है, जैसे कि इस केस में अगर मैं इस वेबसाइट को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं, जैसे नैप बार चेंज हो रहा है, फिर कंटेंट का लिखने का स्टाइल चेंज हो रहा है ना। साइड में जो लगा हुआ था नैप बार वो सिंपल वाला हो जा रहा था। तो हम चाहते हैं कि हमारे में भी ऐसा हो, है ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम लोग इस पे रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे, तो फिर ये इस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक स्क्रॉल बार बनने लगेगा, है ना। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? मीडिया क्वेरीज लगाते हैं। मीडिया क्वेरीज लगती कैसे है? @ मीडिया कीवर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, यहाँ पे लिखा है @मीडिया का यूज़ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स चूज़ करेंगे, और उसके वैल्यूज़ को हम लोग चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले ये डेफिनेशन कुछ लिखा है, मीडिया क्वेरीज इन CSS3 extended the CSS to media types instead of looking for a type of device, they look at the capability of the device। ये सब छोड़ो, मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है चेंजेस। जैसे इस केस में इन्होंने क्या लगा रखा है? मीडिया क्वेरीज लगा रखा है अलग अलग पिक्सल्स पे, ठीक है ना। ये बहुत ढेर सारे अलग अलग पिक्सल्स हैं। ये अगर आपके में नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे जाना और शो मीडिया क्वेरीज पे क्लिक करना, आ जाएगा। ठीक है, ये इस पिक्सल पे कैसा हो रहा है, इस पिक्सल पे कैसा होगा, इस पिक्सल पे कैसा होगा, और सिंपल पे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अलग अलग पिक्सल्स के लिए अलग अलग क्वेरीज इसने लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप इनको भी चेंज कर सकते हो, जैसे iPhone 12 Pro में कैसा दिखेगा, ये iPhone XR में कैसा दिखेगा वेबसाइट हमारा, गैलेक्सी फोल्ड में कैसा दिखेगा हमारा वेबसाइट, है ना। तो अलग अलग डिवाइसेस पे हमारा वेबसाइट कैसा दिखेगा, उसको बनाने के लिए हम लोग मीडिया क्वेरीज का यूज़ कर लेते हैं। पता नहीं किसका है, पता नहीं किसका है वो। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग मीडिया क्वेरीज लगाते हैं ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो क्या हो जाए, रिस्पॉन्सिव हो जाए। क्या लिखा है? इट कंसिस्ट ऑफ अ मीडिया टाइप, ये हो गया मीडिया का टाइप की मीडिया, और उसके बाद उसका टाइप, एंड कैन कंटेन वन और मोर एक्सप्रेशंस विच रिजॉल्व टू ईदर ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक कंडीशन होगी कि हाँ, जब ये ब्रेक पॉइंट हिट करे तो हम ये रूल अप्लाई कर दें। ठीक है, क्या लिखा है? द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज ट्रू if the specified media type matches the type of device the document is being displayed on and all expressions in the media query are true। इसका कहने का मतलब बस यही है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, जब ये हिट कर देगा, जब ये ब्रेक पॉइंट हिट कर देगा, तो हमारे जो वेबसाइट है उसमें उस अकॉर्डिंग से चेंजेस होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग लिखे रहेंगे वो चेंजेस हो जाएंगी। ओके, यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट स्टाइल शीट फॉर डिफरेंट मीडिया। जैसे अलग अलग स्टाइल शीट बना सकते हो आप मीडिया के लिए, बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक में ही लिख देंगे फ़िलहाल के लिए। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑल, प्रिंट, स्क्रीन और स्पीच। बेसिकली हम लोग स्क्रीन को यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या डिफाइन करता है? इट इज़ यूज फॉर कंप्यूटर स्क्रीन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स।
प्रिंटर्स के लिए प्रिंट वाला यूज़ करेंगे, और बाकी दुनिया भर के सारे तरीके के लिए हम लोग यहाँ पे ऑल लिखते हैं। बट अभी हम लोग क्या पे लिखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन लिखेंगे। स्पीच किस लिए यूज़ करते हैं, यूज फॉर स्क्रीन रीडर्स दैट रीड्स द पेज आउट लाउड। जैसे कुछ वेबसाइट होती है, ब्लॉग वाली वेबसाइट होती है, जिनमें पूरे पेज को वो पढ़ के बताता है, पूरे ब्लॉग्स को वो रीड करता है। उस केस में फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्पीच वाला यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग स्क्रीन यूज़ करेंगे, लिखेंगे @media स्क्रीन, @media स्क्रीन, एंड उसके बाद एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होगा, कंडीशन होगा कि जैसे ये 480 पिक्सल हिट कर दे, कुछ चेंज कर दो इसमें, ठीक है। मेन विड्थ क्या लिखा है, 480 पिक्सल, मतलब 480 पिक्सल से जैसे ही ये ज़्यादा होगा, ठीक है। मिनिमम विड्थ कितनी है, 480 पिक्सल। तो 480 पिक्सल से अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर कलर इसका क्या कर दो, लाइट ग्रीन कर दो। पहले शुरुआत में बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या था, पिंक था, ठीक है। 480 पिक्सल, ये देखो ऊपर यहाँ पे पिक्सल्स लिखे हुए हैं, जैसे ये 480 पिक्सल से ज़्यादा होगा या फिर एग्जैक्टली वहाँ पे आ जाएगा, ये हिट कर देगा ब्रेक पॉइंट को, और ये क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ग्रीन कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने वेबसाइट्स में और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हो, डिस्प्ले नन को डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जो असाइनमेंट दिया था उसमें शुरुआत में नैप बार नहीं दिख रहा था, है ना, उस टाइम पे उसका डिस्प्ले नन था। फिर जैसे वो पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट हिट किया, उसके नैप बार का हमने डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक, फिर वो नैप बार दिखने लगा, ठीक है। ऐसे बनी थी वाली वेबसाइट। एक और एग्जांपल है, जैसे ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मीडिया क्वेरी क्या लिखी है, मेन विड्थ क्या बोला है, 480 पिक्सल। तो ये रहा हमारा 480 पिक्सल। जैसे ही 480 पिक्सल करेगा, ठीक है, इनको करा देगा लेफ्ट में फ्लोट। 480 पिक्सल हिट किया, ये हो गया लेफ्ट में फ्लोट, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, राइट में आ गई, और इनमें विड्थ दे दिया, मार्जिन वगैरह दे दिया, ठीक है। पहले इसकी विड्थ पूरी थी, पूरी की पूरी डिस्प्ले थी, अगर कम करते हैं तो, है ना, जितनी थी पूरी की पूरी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। 480 पे क्या बोला कि लेफ्ट में जो साइड बार है ये वाला, यहाँ पे लिखा है ना, डिव दिया हुआ है आईडी लेफ्ट साइड बार, तो लेफ्ट साइड बार जो है उसकी विड्थ को 200 पिक्सल कर देना, जैसे ये 480 पिक्सल को हिट कर दे। इसका विड्थ कम किया और इसको फ्लोट करा दिया लेफ्ट में, और इसके जो मेन वाला कंटेनर है, ये हमारा मेन कंटेनर था, इनको लेफ्ट में, मतलब ये जो मार्जिन दिख रही है, ये दे दिया 216 पिक्सल, लेफ्ट से मार्जिन दे दिया। मेन कंटेनर का है हमारा, ये रहा, ठीक है, क्लियर है। ये वाला आई गेस ये जो डिस्टेंस है ये 200 पिक्सल है, और रेस्ट जो 16 पिक्सल है वो इसमें और इसमें डिवाइड हो गया आई गेस। क्लियर है। अगर हम ये नहीं देते तो देखो तो क्या होता, ये इसे इसके पास आ जाता, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आने लगता। ओके, बढ़िया, समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल्स है मीडिया क्वेरीज के, वो देख लो। जैसे कि यहाँ पे मैक्स विड्थ कर दिया, एक होता है मिन विड्थ, एक होता है मैक्स विड्थ, फिर एक हम लोग रेंजेस में लगाते हैं, वो इसमें नहीं दिया, मैं बता दूंगा कैसे लगाते हैं। जैसे कि मिन विड्थ में क्या था, उससे ज़्यादा हो जाए, है ना, मैक्स विड्थ में क्या होगा, उससे कम हो जाए। 992 पिक्सल का है, ये रहा 992, ये है ना
992 पिक्सल पे या फिर उससे जैसे ही कम हुआ तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। मैक्स में उल्टा होगा, मैक्स में अगर उससे कम होगा तब, मिन में क्या होगा अगर उससे ज़्यादा हुआ तब। ठीक है, 992 पिक्सल से कम हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट क्या लगा है, 600 पिक्सल पे लगा है। तो जैसे ये 600 पिक्सल पे हिट करेगा फिर ये क्या कलर चेंज कर देगा। करते हैं हिट, कलर क्या कर दिया, ऑलिव कलर कर दिया। ओके ठीक है, इस तरीके से मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट है, यही यूज़ करके आपको लास्ट वाली जो असाइनमेंट थी वो करनी थी। ओके फाइन, अब कर लोगे ना। इस वाले केस में क्या बोला है, मैक्स विड्थ अगर 600 पिक्सल हो जाए, तो जैसे ये 600 पिक्सल से कम होगा, ये देखो अभी 600 पिक्सल से ज़्यादा था तो ऐसे था, फ्लोट क्या था इसका सारा प्रॉपर्टी, फ्लोट में लेफ्ट में था। जैसे ये 600 पिक्सल से कम हुआ इसका फ्लोट कर दिया नन और विड्थ कर दिया 100%। तो ये कुछ इस तरीके से आने लगा। फिर लार्ज स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन के लिए इस तरीके से लगा सकते हैं। ओके ये देखो वो जो नैप बार वाला हमने बनाया था ना, वो इस तरीके से ही बनाया था कि 600 पिक्सल से कम ज़्यादा हो तो क्या हो जाए, डिस्प्ले उसकी पहले नन थी, डिस्प्ले उसकी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी उससे कम पे। जैसे क्या बोल रहा है, मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, मतलब 600 पिक्सल से कम अगर हुआ तो इसकी डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो। पहले क्या थी, इसकी डिस्प्ले ब्लॉक थी, 600 पिक्सल से कम होगा तो क्या होगा, इसकी डिस्प्ले नन हो जाएगी। ओके ठीक है, इसी तरह आप वेरिएबल के फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। फिर ये छोटा सा एग्जांपल है, ये बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव इमेज ग्रिड। ठीक है, इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एक ओरिएंटेशन होता है। सिंपली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पोर्ट्रेट मोड के लिए करते हैं, बट फिर हम लोग इसका ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये पेज है हमारा, अभी यहाँ पे जाके अगर हम लोग, कहाँ गया, ये है ना रोटेट, अभी क्या है ये इस टाइम पे पोर्ट्रेट मोड में, मतलब फ़ोन में किस तरह चलेगा। ओके फिर हम लोग इसको रोटेट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, लैंडस्केप मोड में आ जाएगा, जैसे टैब्स वगैरह में होते हैं। ओके उस केस में हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी, वो सारी चीज़ें हैं ये। It can be also used to change layout of a page depending on the orientation of the browser। मतलब लैंडस्केप मोड पे क्या करना है, उसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, ओरिएंटेशन लगाएंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है, अगर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में करो, मतलब फ़ोन वाली जो जिस तरीके से फ़ोन होती है ना स्क्रीन, अगर ये उस मोड में है तो इसका कलर क्या है, लाइट ग्रीन है। जैसे ये लैंडस्केप मोड मतलब कि टैब वाले मोड में आएगी, इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। ओके लैंडस्केप मोड में आएगी कब, जब इसकी विड्थ इसके हाइट से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी है, 501 पिक्सल। ठीक है, अब इसकी विड्थ अगर 501 पिक्सल से कम हो गई तो फिर ये क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा। 500 पिक्सल से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। ओके मिन विड्थ और मैक्स विड्थ आप डबल डबल भी लगा सकते हो, कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 900 पिक्सल से कम और 600 पिक्सल से ज़्यादा के बीच में कलर क्या कर दो, येलो कर देना। क्या बोल रहा है, 900 पिक्सल से कम, ये हमारा 900 पिक्सल है, देखो इससे कम हुआ तो कलर क्या होगा, चेंज। और 600 पिक्सल से ज़्यादा, 600 से कम हुआ तो भी क्या हो गया, चला गया। ठीक है, मतलब ये 900 से 600 का है। ओके अब इसको देखो थोड़ी देर और समझो खुद से।
किसमें? हाँ कोई भी, मतलब बस कलर चेंज करा दो और वो नैबर का डिस्प्ले ब्लॉक करा देना। ओके Hello everyone. From the title and thumbnail of the video, the bug in OBS Studio that after you start recording, there is no option for to pause record. To solve it, simply head over to the setting. In the setting section, go to output and change the output mode to the simple. So while recording, there is no option to change this output mode from advanced to simple. So I'm gonna stop my recording and change the output mode to the simple. So okay, now again you can see that there is a pause button because I have just changed my output mode from advanced to simple.